आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑन अर्थ, लेसन नंबर 4, इंट्रोडक्शन यूनिट 3। ठीक है, तो लिविंग ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे पाई जाती है, जानवर जानदार ज़मीन पर किस तरह रहते हैं। जिंदा जानदार चीज़ें वो होती हैं जो मूव करती हैं, हरकत करती हैं, खुराक खाती हैं, सांस लेती हैं और नए जानदार पैदा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट। जानवरों में या पौधों में या लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें मूवमेंट कैसे होती है, वो किस तरीके से मूव करते हैं। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो अपनी लेग्स को यूज़ करते हैं, टांगें यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, अपनी खुराक तलाश करने के लिए या फिर अपने घर बनाने के लिए। जबकि पौधे जो हैं, पौधे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, उनके सिर्फ पत्ते और जो फूल हैं वही मूव करते हैं। वो हवा की वजह से मूव करते हैं या फिर जिस तरह एक फूल खिलता है तो उसकी पत्तियां जो हैं वो मूव करती हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ बढ़ना, साइज में बढ़ना। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, साइज में बढ़ती हैं। जितना एक बच्चा जो है वो पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो बड़ा होता जाता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी बनता जाता है। ठीक है, इस तरह पौधे जो हैं, जिस तरह छोटा पौधा जो है वो उगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो बड़ा होता जाता है वो पूरा एक मुकम्मल दरख्त बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीडिंग, खुराक। पौधे और जानवर अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे हैं, पौधे हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। जबकि जो जानवर होते हैं, जानवर मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी खुराक लेते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। जबकि कुछ जो जानवर होते हैं वो पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सब्ज़ पत्ते खाते हैं। जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। मतलब वो छोटे जानवर दूसरे जानवर खाते हैं, गोश्त खाते हैं और पौधे खाते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, सांस लेना। हम ह्यूमन बींग्स हैं, जानदार हैं, इंसान हैं, इस तरीके से जो दूसरे जानवर हैं सांस लेते हैं। अपने नोज़ के थ्रू, नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। हवा जो है वो अपने अंदर लेके जाते हैं और लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाती है। इन सिंपल वर्ड के ह्यूमन बींग हैं या फिर दूसरे जो जानवर हैं वो अपने नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग, महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द को। किस तरह जानवर जो हैं या पौधे हैं महसूस करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, आई, नोज़, स्किन, एयर या फिर अपनी ज़ुबान को यूज़ करते हैं खुराक तलाश करने के लिए या फिर ख़तरे को इर्द गिर्द महसूस करने के लिए, या कहीं कोई ख़तरा आ गया तो उससे दूर जाने के लिए महसूस करके ख़ुद को ख़तरे से बचाते हैं। जबकि प्लांट्स में ये सेंसेस नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इर्द गिर्द जो है थोड़ा बहुत सेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, मतलब नए जानदार पैदा करना। एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जैसा कैट है, डॉग है, बुफेलो है, काऊ है, तो वो अपने बच्चे पैदा करके अपनी अगली नस्ल को बढ़ाते हैं, अपनी अगली नस्ल पैदा करते हैं। जबकि बर्ड्स जो हैं, परिंदे हो गए, रेप्टाइल्स जिस तरीके से लिजर्ड, छिपकली हो गई या सांप वगैरह हो गए, या फिर इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, फ्लाइज हैं, वो अंडे देते हैं और उसके ज़रिए अपनी अगली नस्ल पैदा करते हैं। जबकि जो पौधे होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, बीज पैदा करते हैं और वो बीज जो है फिर बीज के ज़रिए नया पौधा उगता है और वो प्लांट्स जो है वो सीड्स के थ्रू अपनी न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हैबिटेट्स किसे कहते हैं, रहना किसी जगह पे। कोई भी जगह जहाँ पे कोई जानवर रहता है या फिर कोई पौधा रहता है तो वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, मुख्तलिफ जानवर जो होते हैं उनका मुख्तलिफ हैबिटेट्स होता है। जिस तरीके से शेर है, चीता है, उनका हैबिटेट जो है वो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। इसके अलावा जो परिंदे हैं वो ज़्यादातर दरख्तों के ऊपर रहते हैं घोंसले बनाकर, तो वो उनका हैबिटेट हो गया। फ़िश है या फिर टर्टल है, तो वो उनका हैबिटेट जो है वो वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ ह्यूमन इफ़ेक्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स। किस तरीके से इंसान जो है वो जानवरों को या फिर उसके जो हैबिटेट्स हैं या वहाँ के उनका जो घर रहने की जगह है उसको मुतासिर करते हैं।
हाउ ह्यूमंस इफ़ेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, किस तरीके से इंसान जानवरों और उनके मस्कन को तबाह कर रहे हैं या मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है। व्हेन लैंड इज़ क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम किसी ज़मीन को साफ़ करते हैं कोई घर वगैरह बनाने के लिए, तो इसके ज़रिए हम लोग एक बड़ी तादाद में पौधे, जानवर हैं या परिंदे हैं, उनके मस्कन को तबाह कर रहे हैं, उनके रहने की जगह को मुतासिर कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो छोटे जानवर होते हैं उनकी खुराक में कमी आती है, उनका खुराक का जो ज़रिया होता है वो ख़त्म होता है और उनके रहने के लिए जो जगह है वो भी ख़त्म होती है। जिस तरीके से परिंदे जो हैं वो दरख्तों पर घोंसले बना के रहते हैं, जब हम लोग अपने घर बनाने के लिए उन दरख्तों को काट देते हैं तो उन परिंदों का जो घर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई आबादी है, इसके लिए बाज़-औक़ात इंडस्ट्रीज़, सनतें वगैरह बनाने के लिए हम लोग जंगलात को साफ़ करते हैं, दरख्तों की कटाई करते हैं, तो इस तरह बड़ी तादाद में जो है बहुत सारे जानवरों का जो मस्कन है वो तबाह हो रहा है। तो इस तरीके से इंसान जो है वो जानवरों के रहने की जो जगह है उसको मुतासिर कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।